ये हम गणित कक्षा 6 शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक अभी तक पढ़ा जा चुका है। हमारा अभ्यास 3A इसमें चल रहा था, जिसके हमने कल 2 प्रश्न कर लिए थे। उन 2 प्रश्नों से हम अब तीसरा प्रश्न करेंगे, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। यानी अगर पूरब को जब धन दिशा दर्शाएंगे हम, तो जाहिर बात है कि पश्चिम को ऋण दिशा में जो है, अगर पश्चिम कहीं पर आएगा तो उसको ऋण मानेंगे। इसी तरीके समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा, तो समुद्र तल से नीचे का जहां जिक्र आएगा उसको हम ऋण मानेंगे। बस इतना ध्यान रखना है इसमें, इस सवाल में। तो 3 नंबर है ये, पहला खंड है इसका। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो कितना होगा? ये 4 है और ये छोटा सा ऐसे 0 सा बना देते हैं, तो ये डिग्री का निशान कहलाता है। तो वो सेल्सियस में है, तो हम सेल्सियस में लिखेंगे इसको। चार डिग्री सेल्सियस है ये। तो 0 से नीचे है। 0 से जब नीचे होगा, तो कल हमने पढ़ा था संख्या रेखा पर के बाएं तरफ की जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो माइनस में होती है। तो 0 से ऊपर की बात नहीं चल रही, नीचे की बात चल रही, इसका मतलब इसमें माइनस का निशान लगेगा। फिर देखें दूसरा खंड। दूसरे खंड में कहा गया है 10 कदम पूरब। 10 कदम पूरब, वो 7 कदम पूरब, 10 नहीं, 7 कदम पूरब कहा गया है। तो इस 7 को हम प्लस में लिखेंगे, तो वो पूरब की दिशा को कहा था कि धन मानना है। तो यहां कदम चाहे लिखें या ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है, लिख दिया हमने 7 कदम। तो ये पूरब की तरफ है, तो इसलिए धन लिखा है हमने। फिर है तीसरा खंड इसका। तीसरे खंड में कहा गया है 3.28 की हानि। 3.28 रुपए की हानि। 3.28 यानी बहुत से 28 भी पढ़ते हैं इसको। ये रुपए हैं, क्या है? रुपए। और ये हानि में है, तो हानि को हम माइनस में हमेशा, घाटा है तो घाटा तो माइनस में लगेगा कि अच्छा। फिर है चौथा इसमें खंड। चौथा खंड है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। 18 मीटर पश्चिम, मीटर पश्चिम। क्या होगा? इसको माइनस में लिखा जाएगा। तो पूरब जब हम धन में लिख रहे हैं, तो पश्चिम ऋण में लिखेंगे। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, 5 नंबर। समुद्र तल से कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर, तो इसको हम धन में लिखेंगे। तो ये सवाल हमारा हो गया। बस केवल हमें इसमें चिन्ह लगाना थे कि इसमें धन का लगेगा या ऋण का लगेगा। फिर है हमारा 4 नंबर सवाल। इसमें संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा। संख्या रेखा पर हमें लिखना है संख्याओं को। नहीं, संख्या रेखा वाला नहीं, निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हम इसे डिवाइड कर ले रहे हैं, इसी पे कर लेंगे, वरना संख्या रेखा बनाना होती तो हमें ये बिगाड़ना पड़ता, उसके बाद हम लिखते। तो इसमें 4 नंबर, ये हमारा 3 नंबर था। तो 4 नंबर सवाल है, उसका पहला खंड। कल हमने बताया था आपको, कल के सबक में, कि जब किसी का योगात्मक प्रतिलोम मालूम करना होता है,
तो उसको -1 से गुणा कर देते हैं। और वैसे यूं ही अगर समझना चाहें तो कोई संख्या अगर धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, और अगर वो ऋणात्मक है तो उसका धनात्मक होगा। बस इतनी सी बात हमारे समझ में रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या है उसको उसके योगात्मक प्रतिलोम से, जब हम कोई भी संख्या है उसको योगात्मक प्रतिलोम है उनको जब आपस में हम जोड़ देंगे तो उत्तर हमेशा शून्य आएगा, क्योंकि वो उनके चिन्ह जो होते हैं विपरीत होते हैं। तो चाहे गुणा करके लिख दें, इतनी बात ध्यान रखें। ये है हमारा पहला सवाल, +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये हमारा 9, इसको -1 से हम गुणा करेंगे तो आएगा एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो उत्तर आएगा -9। बस ये हो गया। इसी तरीके से दूसरा खंड कर लेंगे। दूसरे खंड में कहा गया है -21, -21 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? ये -21 है, इसको भी हमने -1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा प्लस, दोनों माइनस की हैं तो इनकी गुणा हो जाएगी तो प्लस में आ जाएगा उत्तर। तो ये धनात्मक होगा। प्लस के निशान को हम लगाते नहीं है, अगर शुरू में संख्या क्या आता है, अगर बीच में आती है संख्या तो हमें लगाना पड़ता है। तो चाहे लगा लें चाहे न लगाएं, आपको ये समझने के लिए चलो लगा दे रहे हैं कि ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक से। तीसरा इसका खंड है +39, +39 का योगात्मक प्रतिलोम। यह है 39 हमारा, गुणा किया हमने -1 से तो ये हो जाएगा -39, -39। इसी तरीके से इसका चौथा खंड है -41, -41 योगात्मक प्रतिलोम। ये हो जाएगा, ये आपका -41 गुणा -1 तो +41, यह है आंसर। फिर इसका छठा खंड, पांचवा खंड हो गया इसका, यह है +91। ये हो जाएगा 91 गुणा -1 बराबर -91। तो ये सवाल हुआ आपका। इसे बिगाड़ते हैं। अब आगे हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब पांचवा सवाल है, इसमें लिखा है संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचना है हमें पांचवें सवाल में।
5वां सवाल है, इसका का नंबर है का। तो एक संख्या रेखा खींचेंगे इस तरह से, अब मान लीजिए यहां 0 है इस कट पर, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इसी तरीके से इधर माइनस हो जाएंगे, माइनस वाली संख्याएं इधर जाएंगी। तो देखिए यहाँ -1 होता है, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, यहाँ +5। अब हमें इसको 4 को दर्शाना था इसमें, तो 4 हमारा ये आ गया संख्या रेखा। इसी तरीके से खा है, खा नंबर को करना है हमें इसी तरीके से, उसमें -9 को दिखाना है कहां पर जाएगा। यहां हमने कट मारा, 0 बना दिया, इधर प्लस की संख्याएं बराबर दूरी पर होती चली जाएंगी, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इधर लिख रहे हैं, इधर ज्यादा जरूरत है। कट मारे हमने इस तरीके से बराबर दूरी पे, आप लोग पटरी से बनाएंगे नाप करके। यहां हो गया -1, -2, -3, -4, -5 और -6 और -7 और -8 और -9 और यहां -10। यहां है +1, +2, +3, +4, +5, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं मैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है -9 संख्या रेखा पर कहां आएगा, तो ये आ गया -9 संख्या रेखा पर। इसी तरीके से गार के लिए संख्या रेखा बनाएंगे। क्या में कहा गया है +7, यहां कट मान ली बराबर में, यहां 0 मान लिया, बराबर दूरी मानकर हम कर रहे हैं वही अंदाजे से, आप लोग पट्टी से बनाएंगे। +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 और यहाँ +8, 7 तक है, तो 7 वाले को हम यहाँ ले लेंगे। माइनस की संख्याएं होती तो इधर हम लिखते, चलो तो 2 4 लिखे दे रहे हैं, -1, -2, -3, -4। घा इसमें -3 कहां पर आएगा ये दिखाना है। फिर हमने यहां 0 बनाया, 1, +1, +2, +3 और +4। यहां -1, -2, -3, -4, -5 और -3 हमें चाहिए। कहां पर आएगा, यहां आएगा। इसके बाद अगला नंबर
इसमें -6 की बात है, ये कहां पर आएगा? यहाँ बीच में हमने 0 ले लिया, इधर कट, इधर कट, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। इसमें आ गया आपका -1, -2, -3, -4, -5 और -6, -7 और -6 पूछा है कहाँ आएगा, वो आ गया यहाँ संख्या रेखा पर। यहाँ +1, +2, +3, +4, इस तरीके से कुछ कर लिया हमने। तो ये 5वां सवाल था। इस तरीके से आपका ये हुआ संख्या रेखा पर जो दर्शाना थे हमें। अभी इसमें कई एक सवाल और बाकी हैं, तो आज इतना ही रहने देते हैं इसको।